अस्सलाम वालेकुम। कभी गरजते बादलों की आवाज़ पर गौर किया है? वो जो एक ताकत है, एक गूंज, कुरान की एक पूरी सूरतुर राद उसी गर्ज के नाम पर है। लेकिन ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही, बल्कि अपने अंदर हक और बातिल की एक बहुत गहरी मिसाल छुपाए हुए। तो फिर सवाल यही उठता है कि बादल की इस शानदार और कभी कभी खौफनाक गरज में आखिर ऐसा क्या पैगाम छुपा है। चलें इस सूरत की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुरान इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। वो कहता है कि ये गर्ज कोई बेतरतीब शोर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी इसके खौफ से इसकी तस्बीह करते हैं। यानी कायनात की हर बड़ी से बड़ी ताकत अपने खालिक के सामने झुकी हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ के पीछे एक गहरा मकसद और एक अजीम सच्चाई मौजूद है। और यहीं से ये सूरत हमें अपने पहले बड़े मौजू की तरफ लेकर चलती है, खुदा की वो निशानियां जो पूरी कायनात में बिखरी पड़ी हैं और जो हमें दावत देती हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक नई नज़र से देखें। जरा सोचें तो, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने आसमानों को बगैर किसी नजर आने वाले सुतून के खड़ा किया हुआ है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर ये सोचते हैं कि ये कितना बड़ा मौजज़ा है जो हर लम्हा हमारे सरों पर कायम है। और फिर आसमान से नजरें हटाकर जरा जमीन की तरफ आइए। अल्लाह ने उसे हमारे लिए फैलाया, इसमें बड़े बड़े पहाड़ जमा दिए ताकि ये हिले नहीं, और उसमें जिंदगी देने वाले दरिया बहा दिए। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज एक ही खालिक की कारीगरी का पता दे रही है। तो ये सूरत आसमानों, सूरज, चांद, जमीन, पहाड़ों, दरियाओं और तरह तरह के फलों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती है। लेकिन यहाँ असल नुक्ता ये है कि ये निशानियां हैं तो सबके लिए, मगर इनका हकीकी पैगाम सिर्फ वो लोग समझते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अक्ल से भी देखते हैं। अच्छा, तो अब कायनात की इन ठोस नज़र आने वाली निशानियों से ये सूरत हमें एक बहुत ही गहरी रूहानी मिसाल की तरफ ले जाती है, और ये मिसाल है हक और बातिल की। अल्लाह ताला एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता है। वो फरमाता है कि वो आसमान से पानी बरसाता है और फिर जब सैलाब आता है तो वो अपने ऊपर झाग उठा लाता है। फिर अल्लाह कहता है इसी तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है, और यही इस सूरत की सबसे मरकज़ी मिसाल है। तो इस मिसाल का मतलब क्या है? देखें, सच्चाई यानी हक पानी की तरह है। ये फ़ायदा पहुंचाती है, देर तक रहती है और इसमें गहराई होती है। दूसरी तरफ बातिल है यानी झूठ और दिखावा, वो झाग की तरह है, ऊपर ऊपर रहता है, शोर मचाता है, लेकिन बेफ़ायदा होता है और पल भर में गायब हो जाता है। और इस मिसाल का नतीजा बहुत साफ और बहुत ताकतवर है। झाग तो सूख कर खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन पानी जो लोगों को फायदा देता है वो जमीन में ठहर जाता है। बस यही सच्चाई की फितरत है, वो हमेशा बाकी रहती है। अच्छा, तो अगर सच्चाई पानी की तरह है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जो इस सच्चाई को अपनाते हैं और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सूरत उन्हें अक्लमंद कहती है। कुरान उनके लिए एक बहुत ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, उलुल अलबाब। इसका मतलब है अक्ल वाले लोग। ये वो लोग हैं जो चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनकी हकीकत और उनकी तह तक पहुंचते हैं। तो उनकी पहचान क्या है, उनकी जिंदगी कैसी होती है? कुरान बताता है कि वो अल्लाह से किए गए ऐद को पूरा करते हैं। वो उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का हुक्म दिया गया है। वो अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो अल्लाह ने दिया है उसमें से छुप कर और सबके सामने खर्च करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी का, उनके अमल का सबूत। चलें अब इस सूरत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां यह बताया गया है कि इन दोनों रास्तों का अंजाम क्या होगा, यानी सच्चाई और झूठ के रास्ते पर चलने वालों का आखिरी नतीजा क्या निकलेगा। अक्लमंदों के लिए हमेशा रहने वाले बागात का वादा है। वो उनमें अकेले नहीं बल्कि अपने नेक घर वालों के साथ दाखिल होंगे। और ज़रा इस इस्तकबाल का तसव्वुर तो करें, जब फरिश्ते हर दरवाजे से आकर कहेंगे सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र के बदले में, क्या ही बेहतरीन है ये आखिरी घर। तो दोनों अंजामों में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ ईमान वालों के लिए अबदी सलामती और एक खूबसूरत घर है, तो दूसरी तरफ इनकार करने वालों के लिए लानत और एक बदतरीन ठिकाना। ये सूरत साफ साफ बताती है कि हर इंतखाब का एक नतीजा होता है। तो आखिर में ये सूरत हमें इसी मरकज़ी सवाल पर वापस लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर बाकी क्या रहता है, ठहरने वाला, फ़ायदा देने वाला पानी, या शोर मचाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला झाग। और ये सवाल सिर्फ एक कहानी का नहीं, बल्कि हर एक की ज़िंदगी का और हर एक के इंतखाब का है।